नमस्कार बच्चों, मैं हिंदी का बीए सेकंड का पहला पार्ट पवन दूती की व्याख्या करेंगे। पहला है नाना चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आंखों को थी सजल रखती, उन्मना थी बिताती, शोभा वाले जल्द वपू को ही रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम प्रबला वेदना वर्धिता थी। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी आधुनिक हिंदी कविता में संकलित पवन दूती से ली गई थी। इसके रचयिता दया सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। इसमें कृष्ण के विरह में व्याकुल राधा की व्यथा का वर्णन किया गया है। राधिका अपने घर में विभिन्न प्रकार की चिंताओं सहित दिन को बिताती थी। आंखों में सजल माने जल सहित आंखों में आंसू रखती थी। उन्मना माने उदास, उदास शरीर से पूरा दिन उदास और आंखों में आंसू रख के बिताती थी। वह शोभा वाले जल्द वपू माने बादल रूपी शरीर वाले श्री कृष्ण की हो रही थी चातकी। भगवान श्री कृष्ण बादल वाले आकार के रंग के थे। जिस प्रकार चातक पक्षी बादल का बूंदों का प्यासा होता है, उसी प्रकार वह भी उसी को श्री कृष्ण को निहारती रहती है। उत्कंठा माने तीव्र इच्छा, प्रबला माने तीव्र, वेदना माने पीड़ा और वर्धिता बढ़ती रहना। उसकी श्री कृष्ण को पाने की बहुत इच्छा थी, उस पीड़ा में जीवन बिताती थी। बैठी एक दिवस में गे में थी अकेली, आके आंसू युगल दृग में थे धरा को भिगोते। राधिका पूरा दिन आंखों में आंसू लिए उदास जीवन बिताती थी। बैठी हुई खिन माने उदास, एक दिन वह अपने घर में उदास बैठी हुई थी। ये माने घर, अकेली, आके आंसू, दृग युगल, दृग माने आंखों में, दोनों आंखों में आंसू आए और धरा माने धरती को भिगो रहे थे उसके आंसू। आई धीरे से सदन में, सदन माने भवन में, पुष्य सुगंध गंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, वातायनों माने झोंके, यानी उसके सदन में सुगंध फूलों की सुगंध को लेकर के वायु का एक झोंका इसी समय आया। आके पूरा सदन को उसने शोरभिला बनाया। शोरभिला माने सुगंधित बनाना। चाहा सारा कुलुष तन का राधिका के मिटाना, उसने कुलुष माने जो पीड़ा है, कलेश है, उसने राधिका के तन को की पीड़ा को मिटाया। जो बूंदे थी सजल दरग के बक्स में विद्यमाना, जो राधिका के आंखों में बूंदे, सजल माने आंखों में जो आंसू की बूंदे थी, धीरे धीरे स्थिति माने धरती पर उन्हें सौम्यता माने कोमलता से के साथ गिराया। जो पवन है उसने उसके घर के आकर सुगंधित बनाया और उस राधिका का सारा कष्ट पीड़ा को मिटाया, और जो बूंदे उसकी आंखों में थी उसको धरती पर कोमलता के साथ गिराया। श्री राधिका को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी भी सुगंध न हुई, हो गई बैरिणी सी। राधिका को पवन की प्यार वाली क्रीड़ाएं उसको सुखद नहीं प्रदान कर सकी, वो उसको बैरिणी माने शत्रु की भांति लगी। भीनी भीनी महक सिगरी शांति उलमिनती थी। जो राधिका श्री कृष्ण के विरह में थी, उसकी भीनी भीनी जो सुगंधित महक थी, उसकी जो राधिका की शांति को भी भंग कर रही थी। पीड़ा व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता थी, जो उसके व्यथित चित्त को वायु की जो कोमलता है वह उसे सुख प्रदान नहीं करती थी। पीड़ा व्यथित माने बेचैन हृदय को, स्निग्धता माने कोमलता, वायु की जो कोमलता है उसके हृदय को और भी चिंता पीड़ित करती है।
संतापों माने दुखों, दुखों की विपल बढ़ता देख के दुखिता हो धीरे बोली सुखद उससे श्री राधिका यूं। अपने राधिका के दुख पीड़ा को बढ़ता हुआ देखकर श्री राधिका पवन से पूछती है कि देख के और भी दुखिता होती हुई बोली है, प्यारी पवन इतना क्यों सताती है, क्यों मुझको सताती माने पीड़ा देती है, क्यों तो कुलिस, कुलिस माने अपवित्र या छली गई हो, काल की क्रूरता, काल की समय की निर्दयता से, क्या तुम भी मेरी तरह ही समय की निर्दयता ने तुझे भी छला है। कालिंदी के कल पुलिन पे घूमती सिक्त होती प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती। कालिंदी माने यमुना नदी, कुल माने कुल पुलिन माने उसके किनारों पे घूमती हुई, सिक्त माने उसमें स्नान करती हुई, और कुसुम चय माने फूलों के समूह को उनको चूमती हुई उनकी गंध लेती हुई। अब राधिका पवन से कहती है कि यमुना नदी के किनारों पे घूमती हुई और उनमें पानी में सिक्त स्नान करके और जो प्यारे प्यारे फूलों के समूहों से उनसे जो सुगंध को लेती है, और तुम आती है वहन करती वारी की शिखरों को, जो वायु में बूंद होती हैं उन बूंदों को अपने साथ सहन भार उठा के लाती है, यानी कि वहन करना, उठाना, वारी माने बूंद, शिखरों माने बूंदों को, हे पापिष्टे फिर किस लिए ताप देती है, यानी कि पाप को उन्मूलन करने वाली फिर किस प्रकार तू मेरा विरह वेदना को और अधिक बढ़ा रही है। क्यों होती निष्ठुर इतना क्यों बढ़ाती व्यथा है, तू मेरी चीज परिचिता है, तू हमारी प्रिया है। अब राधिका कहती है निष्ठुर माने निर्दयी, इतना क्यों निर्दयी होगी है कि मेरी और भी व्यथा माने पीड़ा को बढ़ा रही है, तू मेरी चिर परिचिता है, मेरी जानी पहचानी, तू हमारी प्रिया है, मेरी बातें सुन मत सता, मेरे छोड़ दे वा ममता माने प्रतिकूलता को, पीड़ा खो के परिणत जन माने दुखित व्यक्तियों की बड़ा पुण्य होता है, मेरी बातें सुन। राधिका पवन को कहती है कि मुझको इतना मत सता, मेरे इतने विपरीत प्रतिकूलता मत दिखा, जो आदमी जो परिणत जन दुखी जन की पीड़ा को खोता है उसके सुख पहुंचाता है, उसको बड़ा ही पुण्य होता है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्रों वाले जाके आए न मधुबन, जाके आए न मधुबन, जलद माने बादल, कंज माने कमल और मधुबन माने मथुरा। यानी राधिका पवन को बताती है कि जो मेरे प्यारे बादल के आकार वाले रंग वाले श्री कृष्ण और कमल से नेत्रों वाले मथुरा जाके वापिस न आए और न ही कोई संदेश भेजा। मैं रो रो के अपने प्रिय के विरह में बावली होगी, मैं अपने प्रिय पति श्री कृष्ण के विरह वेदना में बावली ही हो गई हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब वह वायु से अनुरोध कर रही है कि हे पवन दूती, तू दूत बन के मेरी इस दुख कथा को तू श्याम को सुना दे। जो ऐसा तू नहीं कर सके तो क्रिया चातुरी से जाके रोने विकल बनाने आदि को ही दिखा दे। अब राधिका पवन दूती को कहती है कि जो तू ऐसा मेरी इस विरह वेदना को अपनी क्रिया के चातुरी क्रिया के द्वारा नहीं दिखा सकती, तो जाके मेरी रोने और उदास विकल माने बेचैन बनने की ही क्रिया आदि को ही श्री कृष्ण को दिखा दे, या चाहे ला दे प्रिय ही भगवान कृष्ण के निकट से कोई ऐसी अनूठी चीज ला दे। हाँ हाँ, मैं मृतक बनती, मैं मेरे प्राण निकलने वाले हैं और मेरे प्राणों को बचा दे, कोई श्री कृष्ण की ऐसी वस्तु ला दे प्रिय जिसे मैं उसको देखकर मेरे प्राण बच जाए। तू जाती है सकल थल की वेगवती बड़ी है, तू है सीधी तरल हृदयता ताप उन्मूलती है।
अब पवन को कहती है कि तू सकल माने समस्त, थल माने धरती की, वेगवती माने सबसे तेज चलने वाले, सबसे बड़ी तेज है, तीव्र गति से जाने वाली। तू ही तरल हृदय, तरल हृदय माने नरम हृदय वाली है। ताप माने दुख पीड़ा को उन्मिलती, दुख पीड़ा का नष्ट करती है। मैं हूँ जी में बहुत रखती, जी माने मैं अपने हृदय में तेरा बहुत ही मान सम्मान रखती हूँ। वायु मेरा तेरा भरोसा है, मेरे हृदय में मैं तेरे ऊपर ही विश्वास करती हूँ, इसीलिए तेरे को दूती बनाकर भेज रही हूँ। जैसे हो हे भगिनी, भगिनी माने बहन, बहन बिगड़ी बात बना दे। अब राधिका कह रही है मेरी ये बिगड़ी हुई विरह वेदना को श्री कृष्ण से मिला दे, मेरी बिगड़ी बात को बना दे। इसकी भाषा शैली कैसी है? यह सहज सरल खड़ी बोली में लिखी हुई है। तत्सम तद शब्दावली है। प्रसाद और माधुर्य गुण है। जब विरह वेदना का वर्णन हो तो कौन सा होता है? माधुर्य गुण होता है। मंदाक्रांता छंद है, वियोग रस का प्रयोग किया गया है।